दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सोने में निवेश करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। तो दोस्तों सोना पीले धातु अति प्राचीन काल से सबसे अधिक मांग की कीमती वस्तुओं में से एक रहा है, लेकिन सोने या सोने में निवेश करने का एकमात्र माध्यम आभूषण नहीं है। सोने में निवेश करने के विभिन्न तरीके हैं। गोल्ड को निवेशकों द्वारा रिस्क में विविधता लाने के तरीके के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार यह संपत्ति आवंटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि सोने में निवेश करने के विभिन्न तरीके क्या हैं, तो दोस्तों सोने को अक्सर आभूषण के रूप में खरीदा जाता है, लेकिन यह उन्हें बनाने में शामिल लागत और आभूषणों से जुड़ी मूल्य के कारण निवेश करने का सबसे बड़ा तरीका नहीं हो सकता है। यह एक निवेश से कम हो जाता है और इसके लिए अधिक मूल्य होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट कम और भावुक मूल्य ज्यादा होते हैं। हालांकि सोने सिक्कों या सलाखों के रूप में भी रखे जाते हैं। कई बैंकों, NBFC और जौहरी द्वारा गोल्ड कॉइन योजनाएं हैं। ये सिक्के आमतौर पर 5 और 10 ग्राम के मूल्य वर्ग में उपलब्ध हैं, जबकि सोने की सलाखों के 20 ग्राम है। ये हॉलमार्क के साथ होते हैं। तो दोस्तों गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो दोस्तों गोल्ड ETF वास्तव बिना किसी परेशानी के सोने की एक निश्चित मात्रा को खरीदने को कहते हैं। भौतिक रूप के सोने से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यह एक कागज के रूप में संग्रहित है। आपको सोने ETF में व्यापार करने के लिए एक डीमैट खाते की आवश्यकता होगी। सोना ETF खरीदना या बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। यदि आप गोल्ड ETF में निवेश करना चाहते हैं तो आप उन्हें अपने ब्रोकर के माध्यम से एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से खरीद सकते हैं। सोने की 1 ग्राम के साथ आप शुरू कर सकते हैं। यदि आप ऋण उधार लेना चाहते हैं तो आप सोने ETF को कोलैटरल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों सोवरिन सोने के बॉन्ड, ये बॉन्ड भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। वे 1 ग्राम के गुणकों में उपलब्ध हैं और एक निवेशक 4 किलो तक खरीद सकता है। बॉन्ड अनिवार्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियां हैं और भौतिक सोने के प्रतिस्थापना के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बॉन्ड का 8 साल का कार्यकाल है और आप 8वें वर्ष से पहले अंतिम 3 वर्षों में बाहर निकल सकते हैं। सोवरिन सोने के बॉन्ड आपको प्रारंभिक निवेश पर 2.5% ब्याज भी देते हैं। ये बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होते हैं और सब्सक्रिप्शन अवधि समाप्त होने के बाद निवेशक एक्सचेंज पर बॉन्ड बेच सकता है या खरीद सकता है। तो दोस्तों डिजिटल गोल्ड एक और निवेश विकल्प है, यानी डिजिटल सोना है। यह स्विट्जरलैंड के पंप एक बुलियन ब्रांड के सहयोग से धातु और खनिज ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। आप डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने स्मार्टफोन पर आसानी से सोना खरीद सकते हैं। आपके द्वारा खरीदे गए सोने को MMTC पंप की हिरासत में रखने वाले भंडारण में सुरक्षित किया जाता है। आप सोने को 5 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं और उस अवधि के भीतर कभी भी डिलीवरी ले सकते हैं। सोने सलाखों के सिक्के के रूप में खरीदा जा सकता है। मूल्य निर्धारण पारदर्शी है और वैश्विक बाजार दरों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों भौतिक रूप में सोने बनाम निवेश के अन्य रूपों, तो दोस्तों संक्षेप में सोने में निवेश करने के कई विकल्प हैं, जिसमें भौतिक संपत्ति भी शामिल है। हालांकि भौतिक सोने की लागत में उसके सुरक्षा और उन्हें बनाने की लागत दोनों शामिल होती है। सोवरिन सोने के बॉन्ड कई फायदों के साथ आते हैं। वे सुरक्षित हैं और भंडारण या बनाने से संबंधित किसी भी लागत को शामिल नहीं करते हैं। यह निवेश विकल्प सुरक्षित है क्योंकि यह सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किया जाता है। जब बॉन्ड वापस ले लिया जाता है मैच्योरिटी पर या इससे पहले, निवेशकों को उस समय सोने के बाजार मूल्य पर भुगतान प्राप्त होता है। इसके अलावा पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह सोने के विनिमय कारोबार धन या ETF के रूप में कीमती धातु के मालिक मतलब होगा कि आप वास्तव में सोने की वास्तविक कीमत के करीब हैं कि एक कीमत में निवेश। इसके अलावा जब आप सोने ETF में निवेश करते हैं तो मिलावट के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप वास्तविक समय में अपने निवेश का ट्रैक रख सकते हैं और सोने के विनिमय कारोबार धन बूट करने के लिए अत्यधिक तरल संपत्ति है। जब भी आप चाहें आप
गोल्ड ETF दर्ज कर बाहर निकल सकते हैं। यदि आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो यह सबसे आसान विकल्पों में से एक है। तो दोस्तों, यदि आप सोने ETF में निवेश करना चाहते हैं तो आपको बस एक ब्रोकर के साथ एक डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलना है। अपने आप को पंजीकृत होने से पहले आपको अपने मूल विवरण भरने के लिए कहा जाएगा। एंजल ब्रोकिंग के साथ एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक निर्बाध अनुभव प्रदान करता है और आप निवेश टिप्स और हेल्थ स्कोर भी प्राप्त कर सकते हैं जो आपको दिखाते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा बढ़ रहा है। यह व्यापार अनुभव को तेज, चिकनी और कुशल बनाने के लिए एक स्मार्टफोन ऐप भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।